हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्राइट वे क्लासेस। मैं सुधीर मिश्रा पिछले 25 सालों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी चल रही है, क्लास 10th का मैथ्स का एग्जाम होने वाला है। अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है या कम पढ़ाई की है या आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो ये आपको टॉप 50 क्वेश्चन रिवीजन करने में हेल्प करेगा। अगर आपने बहुत कम पढ़ाई करी है कुछ कारणवश से, तो आपको ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपको 80% मार्क्स जरूर दिलाएगा। मैं एश्योर करता हूं कि इस टॉप 50 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। एक बार आपके सामने पहला क्वेश्चन, उसके सामने पहला क्वेश्चन देखिए। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक is reduced by ₹5, a person can buy 5 more books for ₹300. Find the original price of a book. इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं कि सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स ने ₹300 दिया नोटबुक लाने के लिए आपने, और अगर एक नोटबुक की प्राइस ₹15 है तो नंबर ऑफ नोट्स बुक आपके आ जाएंगे 300/15 20। लेकिन आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आपको स्टेशनरी वाले भैया बताते हैं कि नहीं, एक नोटबुक की प्राइस 15 के बजाय 20 हो गई है, ₹5 बढ़ गई है। तो अब नंबर ऑफ नोट्स बुक जो खरीदी जाएगी, आप जो खरीदोगे वो आपको घट करके कितना हो जाएगा बच्चे? 300/20 15। तो जहां आप 20 खरीद रहे थे, वैसे आप 15 नोटबुक अब खरीद पाओगे सेम प्राइस में ₹300 में। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, अगर यहां से चंडीगढ़ की डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, अब आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और ट्रेन की स्पीड किसी कारणवश से 10 km/h कम हो गया, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो आपको 1 आवर या 2 आवर, जो भी स्पेसिफिक टाइम होगा, वो कम लगेंगे। इसी तरह आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि अगर 6500 को दो पर्सन में डिवाइड करना है, इफ 6500 इज टू डिवाइड 2 पर्सन, एक को अपने ₹5 ज्यादा दिया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसी क्वेश्चन के बेस पर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं, लेट the marked price of one book ₹1, ₹X. Let the marked price of one book is ₹X. Then number of books bought for ₹300. The answer will be 300/X. In a question, it is given that if the price of book is reduced by ₹5, so now the marked price is reduced by ₹5. So the marked price is now X minus 5. X minus 5 is now the marked price of one book. So therefore new price of a book equals to X minus 5. So number of books can bought equals to 300/X minus 5.
और मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि क्या लिखा हुआ है, लेट द मार्क प्राइस ऑफ वन बुक इज रुपीज एक्स, नंबर ऑफ बुक्स अबाउट 300. So number of books about for rupees 300. So how many books can be bought? 300 upon x. Now the mark price of price is reduced by rupees 5. Reduced by 5. So new price of a book is x minus 5. Number of books can be bought in for rupees 300. For rupees 300. For rupees 300. 300 में ही कितने बुक्स खरीदे जाएंगे? That is 300 upon x minus 5. 300 upon x minus 5. 300 upon x minus 5. Please write down the solution. इस सॉल्यूशन को आप लिखिए जरा, फिर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं. उतारिए प्लीज. चलिए, आप आई होप आपने उतार लिया होगा. अब इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आगे प्रोसेस करते हैं. Now the question can be proceed further. क्या होगा आंसर? 300 upon x minus 5 minus 300 upon x. क्या लिखा हुआ है? If the price of a book is reduced by rupees 5, a person can buy 5 more books. अब जब प्राइस उसकी घट गई है तो नंबर ऑफ बुक्स और 5 खरीदे जाएंगे. इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होगा. फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ x minus 5 and x. The formula LDM method. LDM method means LCM, divide and multiply. x minus 5 and x को x minus 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर will become x. So 300 into x. Now x से x minus 5 और x को डिवाइड करेंगे, it means the answer will become x minus 5. So 300 and x minus 5. x minus 5 and it will become 5. आगे प्रोसीड करते हैं. 300x है माइनस 300x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1500. ये 300 चूंकि ब्रैकेट के बाहर है, इसको x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x होगा और 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 300 को माइनस 5 से तो प्लस 1500 होगा. जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा और यहाँ 5x होगा एंड इट इज 5. ये 300x और 300x नाउ इट विल कैंसिल टुगेदर. अब आगे करते हैं. क्या होगा? 1500 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके बच्चे, और इधर आपको 1500 हो गया. ओके प्यारे बच्चों, फिर मल्टीप्लाई करते हैं या नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हो. कैसे? x स्क्वायर माइनस 5x 1500, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, इट विल कम 30. तो आपको एक इक्वेशन बनकर तैयार है. इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 30. 30 क्योंकि 1500 को 1500 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इट विल कम 30. सो इट इज 300. सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300. अब 300 को जब हम स्प्लिट करेंगे तो 15 और 20 आएगा. 15 और 20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं. दैट इज x माइनस 5. पहले हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बेस पर लिख लेते हैं. इसको दोबारा इरेज करता हूं और कोशिश करता हूं आपको समझाने की. दैट इज x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0. सॉल्व करते हैं. 300 को स्प्लिट करते हैं. 300 को जब स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा बच्चा? 20 और 15. इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहते हैं. नाउ x स्क्वायर और माइनस 300 को कुछ भी नहीं करेंगे. ठीक है बच्चे, ये जो हमारा 20 है और 15 है, माइनस 20 में से प्लस 15 ऐड कर देंगे. माइनस 20x प्लस 15x इट विल बिकम
-5x वेरीफाई है, x शुड बी कॉमन, सो x -20 होगा और इसमें 15 और 300 में ऑब्वियसली 15 कॉमन आएंगे, तो 15 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x -20। जो यहां टर्म है वही यहां भी टर्म है, सो x -20 और x + 15 equals to 0 either x -20 equals to 0, so it implies x की वैल्यू 20, x की वैल्यू x + 15 equals to 0, it means x is what? X is -15. Answer cannot be negative, so number of books equals to number of books, हमने लेट जो किया हुआ था वो हमने किया था प्राइस, so the price of book, price of one book equals to 20. This is the answer. और मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ऐसे आपको बहुत सारे बुक में 20-25 क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न दिए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मैं क्वेश्चन बताया, इसका मतलब आपको 15-20 क्वेश्चन का और आंसर मैं दे चुका हूं, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में कर रखा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। आपका पहला क्वेश्चन ये है, अभी आपको दूसरा क्वेश्चन अभी आपको कुछ टाइम के 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।